एक कमाल की एक्सेल ट्रिक जिससे आप कमा पाओगे महीने के 1,13,000 रुपीज तक जस्ट इस तरह के मैसी डेटा को बिल्कुल क्लीन करने के। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यार हमें एक्सेल नहीं आता तो हम ये एरर्स किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सब मैं आपको आज की वीडियो में सिखाने वाला हूँ। बिल्कुल इजी स्टेप्स के साथ आप ये सारे एरर्स को सॉल्व कर सकते हो। पहले मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इसका पेमेंट प्रूफ कि आप वाकई इससे अर्निंग कर भी सकते हो या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आ गया सिंपली यहाँ पर फाइवर पर और यहाँ देखिए मैंने सर्च किया है डेटा क्लीनिंग और डेटा क्लीनिंग से रिलेटेड यहाँ पर बहुत सारी गिग्स आपको नजर आ जाएंगी जो कि लोग यही काम कर रहे हैं जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये डेटा है, इसको हमने क्लीन करके इस तरह बना दिया है। अब इसके लोग कितने चार्ज कर रहे हैं, मैंने इनमें से एक गिग को ओपन किया और यहाँ देखिए इनके पास 2 ऑर्डर्स अभी भी पेंडिंग में है और ये बेसिक पैकेज जस्ट बेसिक सा डेटा जो है वो क्लीन करेंगे और 4,371 रुपीज चार्ज करेंगी जस्ट एक दिन के, या फिर ये काम आप 1 घंटे में भी कर सकते हो। स्टैंडर्ड पैकेज में अगर आप देखें तो 11,000 और प्रीमियम में अगर आप देखें तो 34,000 रुपीज तक ये डेटा क्लीनिंग के चार्ज कर रहे हैं। कैलकुलेटर 4,371 को मैं अगर मल्टीप्लाई करता हूँ 30 डेज से तो आप इजीली देख सकते हैं 1,31,000 रुपीज तक आप मंथली इस सिंपल से डेटा क्लीन करके अर्न कर सकते हैं। अब ये आपने सारा काम कैसे करना है, ये सारी चीजें आपने ध्यान से देखनी है। उससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो मैं आपको बता दूं मेरा नाम है ज़ोरैन और आप देख रहे हैं ज़ोरैन टेक। अगर आप लोगों ने ज़ोरैन टेक चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मेरी बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इस तरह का कंटेंट आप लोगों तक शेयर करने के लिए। मैं चाहता हूं मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सब मैं आप लोगों तक पहुंचा दूं ताकि आप भी ऑनलाइन अर्निंग की फील्ड में कामयाब हो सकें और जो फजूल के मेथड्स हैं, एड्स देख के पैसे कमाए, वीडियो देख के पैसे कमाए, लिंक शेयर करके पैसे कमाए, इस तरह के मेथड से अपना टाइम भी बचा सकें और अपनी इन्वेस्टमेंट भी बचा सकें। जो मैं काम आप लोगों को बताता हूँ उसमें 0% आप लोगों की इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा एंड थैंक यू सो मच। तो अब हम करने वाले हैं इस डेटा को क्लीन। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर अगर आप देखें आपको कुछ हैशेस नजर आ रही होंगी, बट अगर मैं यहाँ पर एरो छोड़ दूं तो देखें ये डेट है, यहाँ पर लिखा हुआ भी है डेट। अब अगर आप इसको 1 बाय 1 इस तरह करेंगे क्लीन तो देखें क्लीन तो हो जाएगा, बट यहाँ पर भी है और इसी तरह बहुत सारा अगर आपके पास डेटा है तो आप उसको 1 बाय 1 कैसे इसको क्लीन करेंगे, एक एक रोज या कॉलम को ठीक करेंगे। तो इसका एक सीक्रेट मेथड है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा एक एरो, आपने सिंपली इस एरो पर 1 क्लिक करना तो ये सारी आपकी शीट सिलेक्ट हो जाएगी। एक चीज मैं यहाँ पर आपको और दिखा दूं कि ये जो डेटा है मेरे पास ऑलमोस्ट 3,000 रोज का ये डेटा है, तो इसको हम क्लीन करने वाले हैं। 1-2 रोज हो, 1-2 कॉलम हो तो उसको तो आप इजिली क्लीन कर सकते हैं, बट इस तरह का मैसी डेटा बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करता है। बट ये प्रॉब्लम मैं आपकी सॉल्व करता हूँ। आपने सिंपली इस पर सिंगल क्लिक किया, अगेन यहाँ पर कोई भी आप स्पेस ढूंढ लेंगे 2 सेल्स के दरमियान, जैसे कि ये जस्ट आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है तो यहाँ पर आप देखें जितने भी हमारे हैशेस थे वो सारे इजीली रिमूव हो चुके हैं। यहाँ पर देखें ये डेट हमारे पास आ चुकी है और यहाँ पर प्राइस में भी जो भी हैश थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। इसका मतलब ये चीज हमारी क्लीन हो गई जस्ट कुछ ही स्टेप्स के साथ। अब यहाँ पर है अगर आप देखें फाइनल डेटा में इधर कोई भी नंबर नहीं है, इसी तरह यहाँ पर भी हमें कोई भी नंबर नहीं लगाना। क्लाइंट ने कहा था ये जितने भी नंबर हैं वो आप डिलीट कर दें। एक मेथड तो ये यहाँ पर आप एक एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और इस तरह से डिलीट करेंगे तो आपको घंटों के हिसाब से टाइम लग जाएगा, बट क्लाइंट को ये चीज़ नहीं आती, इसलिए वो हम जैसे फ्रीलांसर्स को हायर करता है और हम जैसे फ्रीलांसर्स बड़ी चालाकी से ट्रिक्स के साथ इस एरर को सॉल्व करके क्लाइंट को डिलीवर कर देते हैं और चार्ज कर लेते हैं अपने मतलब की अमाउंट। अब ये आप कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सेलेक्ट करना है अपना एक सेल को और कंट्रोल शिफ्ट और डाउन एरो जब आप प्रेस करेंगे तो आपका जितना भी डेटा होगा वो सिलेक्ट हो जाएगा लास्ट तक। अगर आप इस तरह डेटा सेलेक्ट करेंगे तो आपका ये स्क्रॉलिंग पर जाता जाएगा और बहुत वक्त लगेगा, इसलिए इसकी शॉर्टकट की यही है जैसे कि मैंने आपको बताई। आप फर्स्ट सेल को सिलेक्ट करके कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करेंगे तो ये लास्ट वाले डेटा तक सिलेक्ट हो जाएगा। देन आपने ऊपर जाना है तो आप स्क्रॉल करके नहीं जाएंगे बल्कि कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे तो आपका फर्स्ट सेल ऑटोमेटिक आ जाएगा और आप टॉप पर आ जाएंगे। अब ये सारा सिलेक्ट होने के बाद आपने कंट्रोल एच प्रेस करना है। जैसे ही आप कंट्रोल एच प्रेस करेंगे आपके सामने इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा, इस तरह का पॉपअप आ जाएगा फाइंड एंड रिप्लेस का। अब रिप्लेस और फाइंड में ये जो नंबर है, अब आप देखें पहले हमारे पास है ब्रैकेट, आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट लगानी है। जो चीज हमने रिप्लेस करनी है हटानी है उसमें हमने वो चीज लिखनी है। फाइंड व्हाट ब्रैकेट लगा ली क्योंकि ब्रैकेट है, स्टार हम लगाएंगे क्योंकि हमारे पास बीच में जो है वो नंबर्स हैं। स्टार लगाने के बाद आप कर देंगे ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद रिप्लेस विद में आपने एम्प्टी छोड़ देना है, इसमें आपने कुछ नहीं लिखना और आप सिंपल रिप्लेस ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे 3027 जो मेरे पास थी
उनको इसने सारे नंबर्स को रिमूव कर दिया है और आप इजीली सारे डेटा को देख सकते हैं, कोई भी नंबर आपको नजर नहीं आएगा। कितनी सीक्रेट ट्रिक है। अगर अभी तक आपको मजा आ रहा है और ट्रिक्स पसंद आ रही है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दिएगा। ये रो अभी हमारी क्लीन हो चुकी है और डेट भी हमारी क्लीन हो चुकी है। अब यहाँ पे आपको एरर नजर आ रहा होगा कि देखिए बहुत सारे स्पेसेस हैं, यहाँ पर शुरू में स्पेस है, यहाँ पर भी शुरू में स्पेस है, यहाँ पर देखिए लास्ट में स्पेस है, यहाँ पर बीच में स्पेस है। तो इसको हमने इस तरह से सीक्वेंस वाइज लिखना है। अब इसको करने के लिए हमने करना है फॉर्मूला का यूज। फॉर्मूला का यूज आप यहाँ पर अगर किसी और सेल पर करेंगे तो ये कंप्लीटली वर्क नहीं करेगा। आपने इस सेल के बाद जो भी आपका डेटा खत्म हो रहा है उसके बाद आपने नेक्स्ट सेल में ये फॉर्मूला लगाना है। आप यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे और यहाँ पर आप लिखेंगे ट्रिम TRIM, ट्रिम लिखेंगे, देन आप लगाएंगे यहाँ पर ब्रैकेट। ब्रैकेट लगाने के बाद आपने इसको सिलेक्ट करना है, जिसको भी आपने क्लीन करना है, जिस सेल को भी क्लीन करना है, जितने भी सेल्स है उसको क्लीन करना है। इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन मैं कर दूंगा ब्रैकेट क्लोज। जैसे मैंने ब्रैकेट क्लोज की और मैं एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर आप देखिए ये इजीली आपका डेटा यहाँ पर कॉपी होके आ चुका है। आप सिंपली इस एरो पर डबल क्लिक करेंगे तो देखिए जितनी भी यहाँ पर थे वो विदाउट स्पेस और सीक्वेंस में यहाँ पर आपके सामने आ चुका है। सारे डेटा को आप देख सकते हैं, ये देखें इस तरह से। मैं इसको डबल क्लिक करके इसके सेल को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ एंड दैट्स इट। देखें सब कुछ हमारा क्लीन हो चुका है, बट ये यहाँ पर है, हमने इसको यहाँ पर लेके आना है। अब मैं एक एरर आपको दिखाता हूँ। अगर आप यहाँ से इसको कंट्रोल डाउन एरो करके कंट्रोल C करके यहाँ पर पेस्ट करेंगे कंट्रोल V, तो देखें आपके सामने #ref का जो है वो एरर आ जाएगा क्योंकि ये हमारा सेल लिंक था इसके साथ। अब इसको खत्म करने के लिए आपने सिंपली कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके सिलेक्ट करना है, कंट्रोल C कर लेंगे या फिर आप यहाँ से भी इसको कॉपी कर सकते हैं। सिंपली आपने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद अगर आप यहाँ पर देखें अभी हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है, हमें यहाँ पर वैल्यूज चाहिए। इसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप पेस्ट वाले सेक्शन में जाएंगे, आपने एरो पर क्लिक करना है और यहाँ पर पेस्ट वैल्यूज में ये जो 1 2 3 लिखा हुआ है अगर आप V प्रेस करेंगे तो भी ये हो जाएगा, बट यहाँ पर आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो फॉर्मूला हमारा जा चुका है और अब हमारा नेम आ चुका है। अब हम इसको कंट्रोल X करेंगे, सॉरी सारा सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल X करेंगे और यहाँ पर प्रोडक्ट्स में आने के बाद कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस एंड कंट्रोल V करेंगे तो देखिए हमारा डेटा यहाँ वाला भी क्लीन हो चुका है और इजीली यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट भी हो गया है। अब ये जो यूनिट्स हैं ये परसेंटेज में हमारे पास आ रहे हैं। क्लाइंट ने मुझे कहा कि मुझे परसेंटेज में नहीं, मुझे नंबर्स में चाहिए, ये देखें इस तरह से। अब इसके परसेंटेज को खत्म करने के लिए आपने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो प्रेस करना है, कंट्रोल बैक स्पेस करेंगे, दोबारा आप ऊपर आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा कॉमा, कॉमा 0, करेंसी, करेंसी 0 और परसेंटेज। आपने कॉमा पर क्लिक करना है तो देखें इस तरह आपके पास आ जाएगा। ये जो भी डेसिमल आपके पास आ रहे हैं, पॉइंट के बाद 2 0 आ रहे हैं, तो आप इसको यहाँ से ये वाला जो है डिक्रीज डेसिमल आप इस पर क्लिक करेंगे एंड दैट्स इट। देखें सारे हमारे डेसिमल जा चुके हैं और ये भी हमारा एरर इजीली सॉल्व हो चुका है। उम्मीद है आपको अभी तक वीडियो पसंद आ रही होगी और मजा आ रहा होगा इस तरह के ट्रिक्स को देखने में। देन ये है प्राइस की बारी और प्राइस में भी देखें आपके सामने बहुत सारे डेसिमल्स हैं। हमने कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करना है, देन यहाँ से आप इजीली इन डेसिमल्स को रिमूव कर सकते हैं और 2 डेसिमल्स आप रहने दें, अगर नहीं तो आप इनको भी रिमूव कर सकते हैं, तो सारे आपके इजीली रिमूव हो जाएंगे। सेल्स हमारे पास ठीक है, बस इस तरफ आ रहा है तो ये सारी चीजें हम फॉर्मेटिंग में ठीक करेंगे, बट अभी हमने जस्ट एरर निकालने हैं। एंड अगेन यहाँ पर आप एक चीज देखें तो सिटीज में हमारे पास सिटी भी आ रहे हैं और यहाँ पर रीजन भी हमारे पास इसी के साथ आ रहा है। इसको खत्म करने के लिए आपने सेलेक्ट करना है अपने फर्स्ट कॉलम को, कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो करके इसको सारा सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल बैक स्पेस करके ऊपर चले जाएंगे। ये सारा करने के बाद आप आ जाएंगे डेटा वाले सेक्शन में और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा टेक्स्ट टू कॉलम। आप टेक्स्ट टू कॉलम्स भी यूज कर सकते हैं और फ्लैश फिल भी यूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं। अभी के लिए मैं टेक्स्ट टू कॉलम यूज करने वाला हूं। मैंने टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया, देन आप सिंपली नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने देखना है क्या चीज कॉमन है, कॉमन है अंडरस्कोर। मैंने सिंपली अदर पर क्लिक किया, आपके सामने ये टैब होगा, अगर आपका बाय डिफॉल्ट है तो टैब हटा के आपने अदर पर सिलेक्ट करना है और यहाँ से आपने कॉमा लगा देना और यहाँ पर जो भी चीज डिफॉल्ट है आप यहाँ पर लगा देंगे। जैसे कि अंडरस्कोर है, मैंने सिंपली अंडरस्कोर लगा के इसको फिनिश किया एंड दैट्स इट। यहाँ पर देखें सिटी और रीजन हमारे इजीली सेपरेट हो चुके हैं। यहाँ पर मैं हेडिंग जस्ट दे दूंगा रीजन की। अगर आपको ये स्टेप नहीं समझ आया तो मैं आपको एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। जैसे कि ये है अंडरस्कोर, मैं इसको सेपरेट करना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने इसको सारा सिलेक्ट किया, कंट्रोल बैक स्पेस और मैं यहाँ पर कंट्रोल H, यहाँ पर अंडरस्कोर को मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ यहाँ पर स्लैश से और मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। तो यहाँ पर आप देखें जहां भी अंडरस्कोर था वहां पर ये स्लैश हमारे पास आ चुकी है। अब मैं इसको रिमूव करना चाहूंगा। देखें यहाँ पर मैंने कंप्लीट डेटा को सिलेक्ट किया, आपको समझ आ गया होगा। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो और कंट्रोल बैक स्पेस से ऊपर आना है। यहाँ पर आने के बाद आप डेटा में जाएंगे, यहाँ पर टेक्स्ट टू कॉलम
अगेन यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अदर में अभी हमने अंडरस्कोर लिखा था क्योंकि अंडरस्कोर कॉमन था। अब जो कॉमन है वो हमारे पास स्लैश है, आपने सिंपली इस स्लैश को यहाँ पर लगा देना है और यहाँ पर आप फिनिश करेंगे तो देखें स्लैश हटा के इसने दोनों चीजों को यहाँ पर सेपरेट कर दिया है। कितना ईजी है। अगर आपको समझ आया तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दिएगा। ये सारा काम हमारा तकरीबन हो चुका है। अब हम यहाँ पर जो है वो हेडिंग देने के बाद इसकी अब फॉर्मेटिंग करने वाले हैं। अब मैं इस डेटा को पहले तो इसको जो है वो थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। मैंने इसका साइज 14 कर दिया है और मैं इसको बोल्ड भी कर लेता हूँ। ये ठीक हो चुका है, ये अपनी अलाइनमेंट में ठीक है, ये भी अलाइनमेंट में ठीक है। इसको मुझे सेंटर में लेके आना है तो मैं सारा इसको जो है वो कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मुझे इसको इस तरह से, एंड ये मेरा सेंटर में हो चुका है। प्राइस वाले सेक्शन में जाऊंगा, इसको भी मुझे सेंटर में करना है। कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो सेलेक्ट करूंगा और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके इसको मैं सेलेक्ट कर दूंगा तो देखें ये भी सेंटर में हो चुका है। टोटल सेल्स को भी मुझे सेंटर में लेके आना है, इसको भी मैं यहाँ से सेंटर कर दूंगा और ये भी ठीक है एंड ये भी ठीक है। अब मैं इन सबको यहाँ से एडजस्ट कर लेता हूँ इनके साइज के मुताबिक। ये देखें इस तरह से। अब ये जो डेट है और ये सारी चीज़ें इसको मैं सेंटर में लाना चाहता हूँ, यहाँ से मैं सेलेक्ट करूंगा एंड ये सारी चीज़ें भी सेंटर में आ चुकी हैं। देन इसको सिलेक्ट करके मुझे इसको हाईलाइट करना है। हाईलाइट करने के लिए ये देखें सिंपली इस तरह से हाईलाइट हो चुका है और इन सबको बॉर्डर देना है। बॉर्डर देने के लिए मैं सिंपली यहाँ तक और कंट्रोल शिफ्ट डाउन एरो एंड यहाँ पर इसमें बॉर्डर में जाके और लिखा हुआ ऑल बॉर्डर, आप सिंपली ऑल बॉर्डर पर क्लिक करेंगे तो ये देखें सारा बॉर्डर में हो चुका है। और अब आप देख सकते हैं हमारा डेटा ये वाला और ये वाला तकरीबन सेम हो चुका है। आप राइटिंग वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से मैं राइटिंग जो है वो टाइम्स न्यू रोमन कर दूंगा तो ये देखें राइटिंग भी ये वाली हो गई है जो कि क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट में लिखी थी। तो इस तरह से आप अपना डेटा क्लीन करके ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान कर सकते हैं और महीने के 1,31,000 रुपीज तक चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको प्रूफ भी दिखा दिया। वीडियो पसंद आई हो तो उसको थम्स अप देना ना भूलिएगा, सब्सक्राइब भी कर दिएगा और बेल आइकन भी लाजमी प्रेस कर दिएगा ताकि इस तरह का कंटेंट मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूं और आप मेरी वीडियो से नॉलेज हासिल करते रहें। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।